नमस्कार साथियों, ये जो पीछे आपको घर दिख रहा है ये जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, प्रशांत किशोर तैयारियां कर रहे हैं बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की और अपने प्रत्याशियों की लगभग घोषणा कर चुके हैं। कुछ ही दिनों में उनका टिकट डिक्लेयर हो जाएगा। प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे इस चुनाव में ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उनके गांव की घर की स्थिति ये है जो सासाराम जिले के कोनार में है। कोनार गांव में, ये कोनार गांव है और कोनार गांव में प्रशांत जी का यही घर है। प्रशांत जी के पिताजी ने इस घर को बनवाया था, वो डॉक्टर थे और यहाँ के लोगों में मान्यता है और वो लोग कहते हैं कि जब वो बक्सर में डॉक्टर थे तो हम जब सारे लोग जाते थे तो हम लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी करते थे वो, और किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होती थी। तो गांव के लोग काफी प्रभावित हैं प्रशांत किशोर से। और जो जन स्वराज की 5 चीजें, जन स्वराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मेनू है उनका। ये पूरा का पूरा बोर्ड उन्होंने लगाया हुआ है और जिससे वो ये दावा करते हैं कि जन स्वराज आते ही ये 5 काम वो कर देंगे। अब ऐसा ही उनका घर है, टूटा फूटा सा और बहुत पुराना, लेकिन प्रशांत किशोर यहाँ पर कई सालों से नहीं आए हैं। इस पद यात्रा के दौरान भी नहीं आए हैं। आप देखिए किस तरह से घास वास जम गया है इनके घर में। और यहाँ पर इसके घर की देखरेख करने के लिए एक है दादाजी, उन्हीं से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कौन है प्रशांत किशोर, क्या इसी गांव के हैं, क्या करते थे, क्या उनके पिताजी करते थे, क्या हुआ और ये टूटा फूटा सा घर क्यों छोड़ के चले गए इतना पैसा होने के बावजूद। बाबूजी कौन है ये प्रशांत जी कौन है? प्रशांत जी कुनार के लड़के हैं। कुनार के लड़के हैं। क्या नाम है आपका? मैं केदार पांडे। बाबूजी ये जानना चाह रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी का प्रारंभिक जीवन यहाँ बीता कुछ दिनों की पहले से ही बाहर थे वो? ना बच्चे पर यहाँ बीता हुआ है। कोई भी पर्व त्योहार होता था तो अपने पिताजी के साथ यहाँ आते थे। पैदाइश उनकी कहाँ की है, यही की है कि कहीं और की? पैदाइश तो उनके पिताजी करहगर में डॉक्टर से, तो करहगर में पैदाइश हुआ है। अच्छा ना, काराकाट में थे डॉक्टर? ना करहगर में, ये इसी विधानसभा में। अच्छा, इसी विधानसभा में। तो उनका पैतृक घर यही है? यही घर है। तो ये ऐसा खंडहर जैसा क्यों हो गया है? अब लोग सब बाहर चले गए हैं, यहाँ कोई है नहीं परिवार में, इसलिए खंडहर है। वो तो कहते हैं पलायन हटाओ बिहार बचाओ, लेकिन पलायन तो वो खुद ही करके बैठे हैं। कैसे बचेगा पलायन? पलायन तो बचबे करेगा। पलायन तो पढ़ने के लिए होता है, रोजगार खातिर रुकेगा तब ना यहाँ पर सब लोग रहेगा। सब सुख सुविधा अगर बिहार में मिलेगा तो लोग पलायन काहे करेंगे? सुख सुविधा के अभाव में लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो उसी को रोकने के लिए मुहिम छेड़े हैं प्रशांत जी कि पलायन रुक जाएगा। ऐसा क्या धारणा है गांव वालों में प्रशांत जी के लिए? गांव का पूरा क्षेत्र में धारणा है कि प्रशांत जी जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए कल इंडिया गठबंधन का रैली था यहाँ पर ससार में। हमारे राजद का सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने बोले कि लागल लागल झुलनिया के धाका बलमू कलकत्ता निकल गए। इस शब्द न गरीबी दूर होगी, न पलायन रुकेगा, न शिक्षा सुधरेगा, न खेती कैसे होगा? ये कैसे होगा भाई? यही लोग का हाल, इसी पर आज तक ये लोग वोट लिए हैं। प्रशांत जी जमीनी स्तर का मुद्दा उठा दिया है कि उनका तो पहले बच्चों का बैग छाप जो मिला है, ये मुख्य मुद्दा है कि गरीबी दूर करने के लिए बच्चों का बैग, पहले शिक्षा जरूरी है। शिक्षा दूर करने के लिए बच्चों का बैग। उनके पिताजी जब यहाँ रहते थे, वो कुछ संस्मरण याद हो तो आप बताइए, कुछ बातें याद हो उनके बारे में तो बताइए। जब उनके पिताजी यहाँ आ जाते थे तो गांव भर के लोग आ जाता था। पैर में दर्द है, कपार में दर्द है, बुखार लग रहा है, मैंने कोई रोग हो सब कोई यहाँ आता था। सभी को दवाई देते थे, यही देखते थे सबको, यही पे आ जाते सभी यहाँ पर, इसी जगह पर आ जाते थे और सभी लोग को दवाई देते थे। उस समय प्रशांत जी भी आते थे, यहाँ पर रहते थे। किस सन की बात बता रहे हैं ये डॉक्टर साहब करीब 75 से 80 के बीच में करहगर में थे तब। और उसके बाद शाहपुर गए, उसका बक्सर गए, जहाँ गए वहां से ये लोग हमेशा आते थे गांव पे। अच्छा, ये प्रशांत जी एक बात कहते हैं, हर बार कहते हैं, हर मंच से कहते हैं कि मेरे दादाजी बैलगाड़ी चलाया करते थे। तो कौन सी जगह चलाया करते थे? कौन सा यही गांव है वो जहां बैलगाड़ी चलती थी? और फिर बड़े उद्योगपति भी बन गए, पता लग रहा है गांव में बड़ी बड़ी राइस मिलें हैं उनकी, कई सारे और भी फैक्ट्रियां हैं। तो फिर बैलगाड़ी चलाने की उनके दादा को क्या जरूरत? बैलगाड़ी चलाते थे और बैलगाड़ी चलाकर अपने बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर बनाए। डॉक्टर साहब जहाँ जहाँ प्रशांत जी के पिताजी कितने भाई हैं? ये 5 भाई थे।
वो 5 भाई थे, तो वो सब प्रशांत जी के साथ ही रहते हैं, मतलब जहाँ उनके पिताजी गए वहीं रहते वो तो हैं। गुजर गए लोग। अच्छा, अब खाली एक एक भाई बचे हैं, छोटे भाई हैं, वो बचे हैं, दिल्ली रहते हैं। अच्छा, मतलब प्रशांत जी के पिताजी 5 भाई हैं। क्या क्या नाम है वो? एक एक बड़े भाई का नाम था श्री राम पांडे, हाँ, छोटे भाई का नाम था श्रीनिवास पांडे, तीसरे भाई का नाम था डॉक्टर श्रीकांत पांडे, चौथे भाई का नाम था रामाकांत पांडे, पांचवें भाई का नाम था बलराम पांडे। ये श्रीकांत जी के लड़के हैं ये? श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत पांडे। अच्छा, प्रशांत जी। ये कितने भाई हैं प्रशांत जी? 2 भाई। और जो 5 लोग थे उनके परिवार का लोग कहाँ रहते हैं? सब दिल्ली, मुंबई, यहाँ वहाँ रहते हैं? हाँ, मतलब बाहर में रहते हैं लोग, यहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ कोई नहीं रहता, घर यही है सब? हाँ, घर सब यहीं पे। घर मतलब सामिलात यही हाँ, एक घर ही बना था 5 भाइयों का, प्रशांत जी के जितने लोग हैं हाँ, सबका घर यही है। हम्म। मतलब घर और अलग नहीं बना है गांव में। ना, तो इसको साफ सफाई काहे नहीं करवाते? होता है साफ, बरसात का मौसम है, साफ होने पर फिर घास जम जाता है, इसकी सफाई हो जाएगा। अच्छा, आप प्रशांत जी कितने भाई बहन हैं? 2 भाई। हाँ, दूसरे भाई कहाँ रहते हैं? क्या है? दिल्ली में। क्या है वो? अब कोई रोजगार ही करते होंगे, उतना तो नहीं बता सकते क्या करते हैं, लेकिन कुछ करते होंगे। आते बातें नहीं है? आते हैं, साल में एक बार तो वो आ जाते हैं। वो आते हैं तो अप्रैल महीना में आ जाते हैं। यही रहते हैं? यही रहते हैं। अच्छा, और फिर क्या इनका ऐसा कोई बात हो जो उनके बारे में बताना चाह रहे हो, जो याददाश्त बने लोगों के बीच? पहले तो ये जिस बात को ठान लेते हैं वो काम पूरा करके छोड़ते हैं, पहला इनमें खूबी यही है। तो ये ठान लिया है बिहार में कि हमको गरीबी दूर करना है, पलायन रोकना है, शिक्षा अच्छा देना है, तो इसको बिना किए मानेंगे नहीं। बाबू जी, ये राइस मिल कब की लगी हुई है इनकी, जो राइस मिल है 12 बीघे में? 80 में। 80 में? तो 80 में इनके पिताजी यहाँ रहते थे कि दादाजी रहते थे? दादाजी तो गुजर गए थे। तो पिताजी ने ही राइस मिल लगवाया और फिर चले गए बक्सर? हाँ, पिताजी का मुझे बहुत योगदान था। हाँ। राइस मिल खुलने के लिए, राइस मिल खुला, राइस मिल चला भी। अच्छा, लेकिन इस सरकार, निकम्मी सरकार का चलते यहाँ बिहार के सारा बिजनेस चौपट हो गया है। हाँ। सब राइस मिल कट गया है, बिक गया है। अच्छा प्रशांत जी, एक बात और कहते हैं, जैसे ही जीतूंगा 1 घंटे के अंदर शराबबंदी हटा दूंगा, इससे आप सहमत हैं? एकदम सहमत है। क्यों? शराब तो दुकान बंद है, कागज में शराब बंद है। महिलाओं में बड़ा आक्रोश है, कहते हैं प्रशांत जी आएंगे तो फिर महिलाएं तो इसमें खुश है, क्योंकि उस महिलाएं की पति जेल में है, बेटा जेल में है, गरीब आदमी शराब पीता है, जहरीला शराब पीता है और जेल चला जाता है। बेचने वाले तो एकदम राज भुगते हैं, कहीं नहीं जेल जाते हैं। शराब चालू होगा तो कोई जेल नहीं जाएगा, आमदनी सरकार की बढ़ जाएगी। आमदनी तो पुलिस वाले और यहाँ के माफिया वाले के हाथ में चला जाता है, सरकार खजाना में जाता नहीं है, लेकिन शराब उससे भी अधिक लोग पीते हैं। अच्छा, जब से ये अभियान पूरा का पूरा उन्होंने छेड़ा हुआ है, जब से वो जन स्वराज की यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा उन्होंने की 3 साल तक यहाँ, तो उस समय से लेकर अभी तक क्या वो यहाँ कोनारे कोवार आए हैं? पिताजी के का श्राद्ध हो रहा था तो यहाँ पर 3 दिन रुके थे। कौन से सन में हो रहा था ये? मान लीजिए 18 के लपेट में, अब उतना डेट नहीं आ रहा है। 18 के बाद से वो अभी तक यहाँ नहीं है। उसके बाद पद यात्रा चालू कर दिए हैं, तो कोनार आने के सवाल नहीं उठता है, क्योंकि बिहार बहुत बड़ा बिहार है, शहरों घूमना है, गाँव पर यहाँ नहीं आते हैं, दिल्ली नहीं जाते, कहीं परिवार में नहीं जाते हैं, उसी टेंट में सोते हैं, उसी टेंट में खाते हैं। अच्छा, और इनके बड़े भैया जी जो हैं, उनके कौन कौन है परिवार में? उनका भी, उनकी मीम साहब है, उनके बच्चे हैं। इनकी बहन भी है कोई? हाँ, बहन है। वो कहाँ रहती हैं? लोग सर्विस करते हैं, जहाँ तो कहाँ रहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कहाँ रहते हैं। तो मूल रूप से अगर प्रशांत जी के बारे में कुछ बताना हो, उनके स्वभाव के बारे में, वो कभी यहाँ आए हो, जो किस्सा आपको याद हो, कोई सुनाना चाहते हो तो बताइए थोड़ा सा। प्रशांत जी कहे दे कि जिद्दी स्वभाव का आदमी है, मतलब जिद, अभी जिद दिख रही है और पहले की जिद्दी है, आज के नहीं, आज के जिद नहीं है। क्या जिद थी, पहले की क्या जिद थी, किस तरह से वो जिद करते थे? वो गाड़ी का बहुत शौकीन आदमी थे। कौन सी गाड़ी पसंद थी? उस समय तो फिएटे एम्बेसडर चलता था। हाँ, तो एम्बेसडर वो गंदा नहीं देखना चाहते थे, सब गंदा गाड़ी को नहीं देखना चाहते थे। अच्छा, साफ सफाई हमेशा चाहते थे, समझे ना, ये उनका आदत है, बच्चे पर का आदत है। तो अभी भी गाड़ी के शौकीन हो? अभी शौकीन है। तो इस बार क्या लग रहा है, एकदम जीत जाएंगे बिहार? देखिए, प्रशांत जी हवा में नहीं कहते हैं,
जो बात है उसको तौल को कहते हैं। और वो सरकार जरूर बनेगा बिहार में। 2/3 अधिक से सरकार में 140 प्लस लेके आएगा सीट। 140 सीट? हाँ, उससे अधिक आएगा, प्लस रहेगा। तो ये तो तमाम और राजनीतिक दल हैं, महागठबंधन के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, इनका क्या होगा? ये सब घबराए हुए हैं, कुल जेल जाएगा। जेल कहा जाएगा? घोटाला किया है, खाली कुल घोटाला किया है। जितने आएंगे तो अच्छा कर देंगे साहब, एकदम अच्छा कर देंगे। ये सब घोटालाबाज है, घोटाला कर अपना निमक धनिया चला रहा है। इन लोग का काम है इन लोगों का। ये बच्ची से पूछ लीजिए, क्या प्रशांत जी को जानती हो? जहाँ स्वराज आएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, गरीबी दूर कर, सुंदर बनाएगा, क्या जन स्वराज आएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, गरीबी दूर हटाएगा और क्या करेगा? सुंदर राज बनाएगा। सुंदर राज बनाएगा। अच्छा, तो ये किसका नारा है? प्रशांत जी का। क्या नाम है आपका? रोमा। हाँ, रोमा। हाँ, तो आपने भी टोपी लगा रखी है प्रशांत जी की। एक कुर्सी ले लेता हूँ मैं। कुर्सी की लड़ाई बहुत प्रभावी रूप से चल रही है। टोपी भी लगाए हैं। क्या माहौल है प्रशांत जी का? ठीक है, माहौल का कह रहे हैं। आप लोग भी समीक्षा कर रहे होंगे। ये तो गांव है, गांव में तो सबका माहौल सबके दिखता ही। लेकिन जमीन पर क्या माहौल? जमीन पर बढ़िया माहौल। हम चंद्रवंशी जाति के लोग हैं। चंद्रवंशी ये कौन सी जाति होती है? भूमियारों में आते हैं? नहीं, तो कुम्हार जाति में आते हैं। कुम्हार जाति में। तो कुम्हार जाति के लोग क्या चाहते हैं? अरे बहुत चाहते हैं। गांव का है तब चाहना का है। यही मेरा सबसे मतलब गांव के है इसलिए वोट करना है या कोई खूबी भी है? ना, हम लोग का पता है। हम बच्चे से 3-4 फुट से तो हम लोग इन्हीं के घर में काम कर रहे हैं। अच्छा, कभी देखे भी हैं इनको यहाँ? हाँ, देखे हैं। नहीं, कैसे दिखते हैं? मतलब आते हैं तो स्वभाव कैसा? अच्छा दिखते हैं। बढ़िया, कोई से कोई अनबन नहीं, बोलना चलना ये नहीं कि माने किसी से कोनो, चाहे कोई लेबर हो, स्टाफ हो, आदमी हो, ये नहीं कि अनबन। क्या करते हैं इनके घर में आप? यही देख रेख करते हैं? हाँ, देख रेख करते हैं, काम करते हैं। घसिया काहे नहीं छिलवाते नहीं है सर। अब बारिश में पड़ गया है, देखिए काम लगाए हैं। आज से इतना कमा रहे, फिर शाम को उतना कमा लेंगे, एक दिन में तो कमरेगा नहीं। अच्छा, इनकी जो राइस मिल है, राइस मिल किस हालत में है? ठीक है, राइस मिल से बंदे है। तो पुराने धनी है कि अभी धनी हुए नए? अब उतना पुराना अब हम लोग कैसे बता सकते हैं? नहीं, मतलब देखते सुनते तो आए हम लोग देखते सुनते। हमारा बूढ़ बुजुर्ग भी कुल इन्हीं के घर में काम कर रहे थे। हमारा बूढ़ बुजुर्ग भी जो लोग थे घर के, इन्हीं घर में। हम और कितने लोग इनके घर में राजनीति में पहले सक्रिय रहे? कोई नहीं थे। तो क्या थे इनके पिताजी? डॉक्टर साहब थे। हम लोग तो कई बार अपने नानी के साथ यहाँ से घर पे बक्सर हम लोग गए हैं, दवा लिए हैं। वहाँ पर दवा जो बचा हुआ रहता था वो हम लोग को बच्चे से एकदम, माने हम इतना छोटा थे ना, जब से यही हम लोग का घर है। देखिए बगल वाला जो है ना, बक्सर जब जाते थे दवा लेने तो कुछ व्यवहार भेद? ना, कुछ नहीं। ना, कुम्हार जाति के थे तो खाना पानी कुछ सब देते थे। हाँ, सब एकदम बहुत बढ़िया थे। हाँ, पहले बुलाते थे, बुलाओ सबको, पहले हम दवा दे। आदमी को भीड़ लगा हुआ रहता था। यहाँ आते थे तो कुछ याद हो ऐसा जो खराब हो उनके बारे में? ना, कुछ भी खराब नहीं है। यहाँ आते थे तो हम बच्चा पे देखे हैं। नहीं, हम बच्चा पर देखे हैं। अगर आते थे तो जैसे सुबह आदमी होता था, सुबह तो गांव का आदमी आता, डॉक्टर साहब आए हैं दिखाने के लिए। हम लोग बच्चे थे तो मानी हम लोग, भाई डॉक्टर साहब आए हैं तो आदमी लोग आए हैं, तो उधर बाहर आदमी देख के। तो अभी इस गांव की मूल समस्या क्या है? गांव का मुख्य समस्या कुछ भी नहीं है। हम लोग को ये सब नहीं, अभी जो सरकारें थी उनके हिसाब से वो सबसे तो कुछ नहीं। वो सब का किया है? कुछ नहीं किया है। वो सब पागल। क्या नहीं किया है? वही तो पूछना कुछ नहीं किया है। जो विधायक यहाँ पर अभी जीता है, कौन, संतोष पंडित जी है, लेकिन वो महा खत्म है, कभी नहीं आया है। तो ये भी पंडित जी है क्या? हाँ, तो पंडित जी तो उससे क्या होगा? ये पंडित जी है कि नहीं है? पंडित जी है। तो सबका नियत एक जैसा नहीं ना होता है। तो ये पंडित जी कैसे लग रहा है आपको? सही कर ठीक लग रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं ना। हम लोग 3-4 पूछ से इनके घर में काम कर रहे हैं, तो देख रहे हैं। अच्छा, तो ये पंडित जी काम अच्छा करेंगे ऐसा कहना है गांव वालों का। बाकी ये प्रशांत किशोर का घर है जो आप देख रहे हैं, टूटा फूटा सा खंडहर सा। और यहाँ पर वो 2018 के बाद से नहीं आए हैं। 2018 में वो 3 दिन के लिए आए थे। और इस घर को देखकर ऐसा ही लगता है कनकाबों के प्रताप शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न सोता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं ना कहीं पता नहीं क्या क्या।
और दिनकर जी ने लिखा है बहुत अच्छे से। और इसी तरह से यहाँ कबूतर उड़ रहे हैं और घर की स्थिति यही है। गांव की ओर लाने की बात करते हैं, पलायन खत्म करने की बात करते हैं। हम उनसे मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे कि आप गांव की तरफ कब जाएंगे। बाकी आप प्रशांत जी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके गांव के इस घर के बारे में क्या सोचते हैं, उनके गांव के बारे में क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूं, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार।